हाय एवरीवन, वेलकम टू होमवर्क कॉर्नर। सो आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ईवीएस करेंगे क्लास 4 चैप्टर 5 पार्ट फर्स्ट। इसका मैंने कल अपलोड किया था। आज हम करेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने इसके ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग और कुछ जंबल वर्ड्स किए थे। सो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें आप इन क्वेश्चंस के आंसर आप वन वर्ड में देंगे। तो वूज ट्री व मोर अराउंड बोचाहा विलेज, जो बोचाहा गांव था उसके आसपास किसके पेड़ ज़्यादा थे? तो वहाँ पर जो लिची ट्रीज थे वो ज़्यादा थे। What is needed to make syrup for bees? जब आप बीज के लिए चाशनी बनाते हैं, सिरप बनाते हैं, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? उसके लिए आपको चीनी की, शुगर की ज़रूरत होती है। In which month do लीची ट्रीज फ्लावर? जो लीची का पेड़ होता है उस पर फ्लावर कब आते हैं? तो लीची के पेड़ पर जो फ्लावर आते हैं वो फरवरी के महीने में आते हैं। What are most bees attracted to? जो ज़्यादातर जो मधुमक्खियाँ होती है वो किस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है? तो वो लीची फ्लावर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। In which month do bee lays egg? जो मधुमक्खियाँ होती है वो किस महीने में अंडे देती है? तो वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में अंडे देती है। Which bee lay egg? कौन सी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है? क्वीन बी, जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है। For how much did अनीता buy a box? जो अनीता थी उसने एक बॉक्स कितने में खरीदा था? उसने एक बॉक्स 2000 रुपीज़ में खरीदा था। How much honey did अनीता get from a box? जब अनीता ने मधुमक्खियों को पाला तो उसने स्टार्टिंग में 2 बॉक्स खरीदे थे, लेकिन उसकी जो मधुमक्खियाँ थी उन्होंने अक्टूबर से दिसंबर में इतने ज़्यादा अंडे दिए कि उसकी जो मधुमक्खियाँ थी वो 2 बॉक्स में नहीं आ रही थी, तो उसने 2 बॉक्स और ख़रीदे थे। तो इस तरह से अनीता के पास 4 बॉक्स हो गए। तो अनीता को एक बॉक्स से कितना शहद मिला था? तो उसको एक बॉक्स से 12 kg शहद मिला था। Where did अनीता सेल हनी? जो अनीता थी उसने शहद को कहाँ पे बेचा था? तो इन मार्केट। जो अनीता थी उसने अपने शहद को मार्केट में बेचा था। How many boxes does अनीता have now? जो अनीता है उसके पास अभी कितने बॉक्सेस हैं? उसके पास अभी 20 बॉक्सेस है। और स्टार्टिंग में उसने कितने खरीदे थे? स्टार्टिंग में उसने 2 बॉक्सेस खरीदे थे। In which garden did अनीता put her boxes? जो अनीता थी उसने अपने जो बॉक्स थे मधुमक्खियाँ जिसमें रख रखी थी उसने उन बॉक्सेस को कहाँ पे रखा था? तो जो अनीता थी उसने उन बॉक्सेस को नियर द लीची गार्डन, जो लीची के बाग थे, जो लीची का बगीचा था उसके पास उसने अपने बॉक्सेस को रखा था। हाउ मैनी बॉक्सेस डिड अनीता बाय इन स्टार्टिंग? जो अनीता थी उसने स्टार्टिंग में कितने बॉक्स खरीदे थे? 2 बॉक्स खरीदे थे और एक बॉक्स की कीमत कितनी थी? 2000 रुपीज़। हाउ फार वॉज अनीता कॉलेज फ्रॉम हर विलेज? जो अनीता का कॉलेज था वो उसके गांव से कितनी दूर था? 5 किलोमीटर। विच आंट गार्ड्स द नेस्ट? कौन सी जो चींटियाँ होती है जो कि उस अपने होल की, अपने उस घोंसले की रक्षा करती है? तो जो सैनिक चींटियाँ होती है, जो सोल्जर एंट्स होती है, वो अपने घोंसले की रक्षा करती है। आंट इज लुकिंग फॉर फूड? कौन सी आंट होती है जो खाना ढूंढ कर लाती है? जो वर्कर आंट्स होती है वो खाने की तलाश में रहती है, वो खाना ढूंढ के लाती है। विच आंट लेज एग? कौन सी आंट होती है जो अंडे लेज करती है? जो अंडे देती है वो क्वीन आंट होती है। तो इसमें बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि जो आंट का जो होल होता है, जो उनका नेस्ट होता है, उसमें 3 तरह की चींटियाँ रहती है। एक होती है उसमें क्वीन आंट जो कि अंडे देती है, एक होती है उसमें सोल्जर आंट जो कि उस होल की, उस नेस्ट की बाहर खड़ी होके एक गार्ड की तरह काम करती है, उस होल की रक्षा करती है ताकि किसी और दूसरे ग्रुप की चींटी उनके होल में ना जाए। और एक होती है वर्कर आंट। जो वर्कर आंट होती है वो पूरा दिन घूम फिर के खाना इकट्ठा करती है, ढूंढती है खाना और उसे अपने नेस्ट तक लेकर आती है। What is the price of honey in अनीता विलेज? जो अनीता का गांव था उसमें शहद की कीमत क्या थी? तो 35 रुपीज़ ऑफ 1 kg। तो जो 1 किलो शहद था वो उन्हें 35 रुपये में मिलता था। What is the male bee called? जो बी हाइव होता है उसमें जो मेल बी होता है उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ड्रोन कहते हैं।
जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको वन वर्ड में कराए हैं, आप चाहे तो इसमें 4 ऑप्शन डाल के भी इन्हें ऑप्शन टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरह भी बच्चों को आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस के भी आंसर देने हैं, पर थोड़ा शॉर्ट में लिखना है। वेयर डिड अनीता लिव, जो अनीता थी वो कहाँ रहती थी? अनीता लिव बोचाहा विलेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। जो अनीता थी वो बोचाहा गांव में रहती थी, और जो बोचाहा गांव था वो कहाँ था? वो बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के पास। हाउ वॉज अनीता चाइल्डहुड, जो अनीता का जो बचपन था वो कैसा था, उसका बचपन कैसे बीता? अनीता चाइल्डहुड स्पेंड ऑल टाइम विद हिज गॉड्स एज दे गेज्ड फॉर फूड। जो अनीता का बचपन था वो पूरा बकरियों को चराते हुए गुजर गया था। हाउ अनीताज ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्कूल केम ट्रू, जो अनीता का सपना था कि उसे स्कूल जाना था, उसे पढ़ना था, तो उसका वो सपना कैसे पूरा हुआ? बिकॉज जो अनीता के जो पेरेंट्स थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि लड़कियां स्कूल जाए और वो पढ़े लिखे। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अ टीचर फ्रॉम दैट विलेज एक्सप्लेन टू अनीता पेरेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। उस गांव में एक टीचर था जिसने कि अनीता के पेरेंट्स को समझाया, उन्हें बताया कि जो पढ़ना लिखना है वो लड़कियों के लिए, इनफैक्ट लड़कियों के लिए, सभी के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट टीचर टोल्ड दैट एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। उस टीचर ने क्या बताया उसके पेरेंट्स को कि बच्चों का जो पढ़ना है वो उनका मौलिक अधिकार है, आप उनके अधिकार को आप उनसे छीन नहीं सकते। तो इसलिए जो अनीता के पेरेंट्स थे फिर उन्होंने अलाउ कर दिया अनीता का स्कूल जाना। तो इस तरह से जो अनीता का जो सपना पूरा हुआ वो उस टीचर की वजह से हुआ जिसने कि अनीता के पेरेंट्स को समझाया था। वो वॉज इन अनीता फैमिली, जो अनीता की फैमिली थी, जो अनीता का परिवार था, उसमें कौन कौन लोग थे? तो जो अनीता का परिवार था उसमें हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, एंड 2 यंगर ब्रदर्स, उसके 2 छोटे भाई। व्हाट डिड अनीता डू टू कंटिन्यू हर स्टडी, अनीता को अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए क्या करना पड़ा? जब अनीता ने स्टार्टिंग में स्कूल जाना स्टार्ट किया तो 5th क्लास तक तो उसका बिल्कुल फ्री था, लेकिन जब वो 6th क्लास में आई तो उसने देखा कि कुछ खर्चे थे जो उसे करने पड़ रहे थे। तो उसने क्या किया, अब पेरेंट्स ने तो बोला कि आप पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन अनीता का तो पढ़ने में इंटरेस्ट था, वो पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती थी। तो उसने क्या किया, उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो भी उसकी थोड़ी बहुत जो अर्निंग होती थी वो उससे अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा लेती थी। तो अनीता स्टार्टेड टीचिंग यंग चिल्ड्रन, अनीता ने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। व्हाट इज RTE एक्ट 2009, RTE की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में आया था और ये हमारा 1 अप्रैल 2010 से ये लागू कर दिया गया था। तो ये क्या था, इसमें कहा गया था कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उन्हें जो शिक्षा दी जाएगी वो मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, फ्री, उन्हें कोई ट्यूशन फीस, कोई मंथली फीस, किसी भी तरह की कोई फीस उन्हें नहीं देनी होगी। और सेकंड, उन्हें कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब कि उन्हें जो शिक्षा है वो अनिवार्य है, बच्चे को 6 से 14 साल तक के बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में, ये उसका राइट है, इसे उससे कोई छीन नहीं सकता। अगर किसी बच्चे को 6 से 14 साल तक के बच्चे को पढ़ने से रोका जाता है तो वो इसके खिलाफ FIR भी करा सकता है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, दिस राइट प्रोवाइड्स द राइट ऑफ द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन to each child aged 6 to 14 years. What did Anita do with 5,000 rupees? जब अनीता ने जो बी कीपिंग का, मधुमक्खी पालन का जो कोर्स किया था तो उसके बाद अनीता ने फिर सोचा कि मैं मधुमक्खियाँ रख लेती हूँ, तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने किसी तरह से बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये इकट्ठे किए। तो ये इसमें क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि जो उसने 5,000 रुपये इकट्ठे किए थे तो उसने उन 5,000 रुपये का क्या किया था? तो सी बोट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, उसने मधुमक्खियाँ रखने के लिए 2 बॉक्स खरीदे थे और एक बॉक्स की कीमत कितनी थी? 2,000 रुपीज़। सी बोट शुगर टू मेक द सिरप, उसने कुछ चीनी खरीदी थी जिससे कि वो मधुमक्खियों के लिए चाशनी बना सके, क्योंकि जो बीज होती है वो मीठे की तरफ ही अट्रैक्ट होती है। एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव, और जो मधुमक्खी का जो छत्ता था उसे भी साफ करने के लिए उसने एक दवाई खरीदी थी। वेयर डिड अनीता डू टू
बी कीपिंग कोर्स। तो जो अनीता थी उसने जो बी कीपिंग का कोर्स था, मधुमक्खी पालन का जो कोर्स था, वो कहाँ से किया था? सी जॉइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न बी कीपिंग। उसने सरकार द्वारा चलाए जा रहे मधुमक्खी पालन के कोर्स को ज्वाइन किया था और उसने वहीं से मधुमक्खी पालन सीखा था। आपने अपने आसपास भी देखा होगा, जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करती है। जैसे आपने काफ़ी गाँव में ये चीज़ें देखी होंगी कि वहाँ पर जितनी भी गर्ल्स होती हैं उन्हें कंप्यूटर सिखाया जाता है, उन्हें स्टिचिंग सिखाई जाती है, उन्हें वहाँ पर अचार या मुरब्बे वगैरह बनाने सिखाए जाते हैं, उन्हें वहाँ पर फैशन डिज़ाइनिंग का भी कोर्स काफ़ी हद तक करा दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमारी गवर्नमेंट हर साल उन्हें लागू करती है, ताकि जितनी भी, मेनली तो ये लड़कियों के लिए होते हैं कि जितनी भी लड़कियां हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी स्किल सीख लें ताकि वो आगे जाकर उन्हें किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े और वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उसे दूसरों के आगे हाथ ना फैलाने पड़े अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट इसमें है हाउ अनीता गोज़ टू स्कूल एवरीडे। जो अनीता थी वो कॉलेज कैसे जाती थी? तो अनीता कॉलेज इज़ 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर विलेज। जो अनीता का कॉलेज था वो उसके गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। सो सी गोज़ टू कॉलेज एवरीडे बाई साइकिल। तो जो वो हर रोज जो कॉलेज जाती थी वो अपनी साइकिल से जाती थी। नेक्स्ट है वो टुक केयर ऑफ द बीज व्हेन अनीता वेंट टू कॉलेज। जब अनीता कॉलेज चली जाती थी तो जो पीछे से उसकी मधुमक्खियां हैं उनकी जो देखभाल है वो कौन करता था? हिज पेरेंट्स टुक केयर ऑफ द बीज। जो उसके पेरेंट्स थे वो उन मधुमक्खियों की देखभाल करते थे। हिज मदर प्रिपेयर द सिरप फॉर द बीज। जो उसकी माँ थी वो उन मधुमक्खियों के लिए चाशनी तैयार करती थी, और चाशनी हमारी किससे तैयार होती है? चीनी की हेल्प से तैयार करते हैं हम। हिज फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेज। जो उनके पापा थे, जो उनके फादर थे, वो मधुमक्खियों की देखभाल करते थे और उन बॉक्सेस से शहद को निकालते थे। नेक्स्ट हमारा है वाई अनीता वॉन्ट्स टू बी अ वॉल सेलर। जो अनीता थी वो वॉल सेलर, जो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, जो वॉल सेलर क्या होता है? वॉल सेलर होता है एक थोक विक्रेता, जो कि अपने पास, जो उसके पास गुड्स और जितनी भी थिंग्स होती है, जो भी उसके पास माल होता है, उसको वो एक ह्यूज क्वांटिटी में रखता है और उसकी कोशिश ये रहती है कि जो मार्केट में जो प्राइस है किसी भी चीज़ का, उससे वो थोड़ा प्राइस को डाउन करके उस चीज़ को सेल करता है। तो जो अनीता है वो वॉल सेलर क्यों बनना चाहती थी? अनीता वांटेड टू हेल्प द विलेज पीपल टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। जो अनीता थी वो थोक विक्रेता इसलिए बनना चाहती थी ताकि वो अपने गांव के लोगों की मदद कर सके, उन्हें शहद का सही मूल्य मिल सके। वो लिव्स इन बीहाइव। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें कौन कौन रहते हैं? तो उसमें क्वीन बी रहती है, रानी मक्खी, फ्यू मेल बीज, कुछ उसमें नर मक्खियाँ भी होती है, वर्कर बीज लिव इन द हाइव, और जो उसमें क्या होती है, एक वर्कर बीज भी होती है जो कि मधुमक्खी के छत्ते में रहती है। तो ये 3 तरह की मक्खियाँ उसमें रहती है। राइट द फंक्शन ऑफ ऑल बीज लिविंग इन द बी हाइव। जो मधुमक्खी के छत्ते में जितनी भी मक्खियाँ रहती है, जितनी भी मधुमक्खियाँ रहती हैं, वो सभी क्या क्या काम करती है, आपको उन सभी के काम यहाँ पर लिखने हैं। क्वीन बी लेज एग। जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है। मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल इन हाइव एज वर्कर। जो मेल बीज होती है उनका कोई स्पेशल काम नहीं होता है उस छत्ते में या उस छत्ते को बनाने में। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। जो काम करने वाली मक्खियाँ होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस छत्ते के लिए। दे मेक हाइव। वो क्या करती है? वो छत्ता बनाती है। एंड लुक आफ्टर द बेबी बीज। और जो क्वीन बीज जो अंडे देती है उनमें से जो बेबी निकलते हैं उन बेबीज की वो देखभाल भी करती है। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर फॉर हनी। वो फूलों का रस इकट्ठा करती है और जिससे कि वो हनी बना सके, जिससे कि वो शहद बना सके। तो जो मेन होती है बी हाइव में वो वर्कर बीज होती है। अगर वर्कर बीज ना हो और वो काम ना करे तो बाकी सभी जो बीज है वो भूखी मर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट डज इट इंडिकेट व्हेन अ बी हैज़ फाउंड अ नेक्टर फ्रॉम अ नेक्टर एंड वाई। जब किसी बीज को, जब किसी मधुमक्खी को किसी फ्लावर पर नेक्टर मिल जाता है तो वो कैसे इंडिकेट करती है, वो कैसे रिएक्ट करती है, और जो वो एक अजीब सा जो रिएक्शन देती है वो क्यों देती है?
तो व्हेन वन बी फाइंड फ्लावर्स विद नेक्टर, जब कोई एक मधुमक्खी किसी फूल से नेक्टर उसे मिलता है, तो इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस, तो वह एक स्पेशल तरीके से एक डांस करने लग जाती है, नाचने लग जाती है, बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज, जिससे कि दूसरी जो मधुमक्खियां हैं उसे पता चल जाए कि जो नेक्टर है, जो फूलों का रस है, जो रस है मेनली फूलों पे, वो कहाँ पे हैं। विच इंसेक्ट लिव्स इन द ग्रुप, आपको उन इंसेक्ट के नाम लिखने हैं जो कि ग्रुप में मिलते हैं। तो जो हमारा बीज मधुमक्खियां हैं, आंट चींटियां हैं, टर्माइट्स दीमक है हमारी, और वास्प होते हैं ततैया, तो ये सभी मेनली आपने देखा होगा ये सभी ग्रुप में रहते हैं। Why did अनीता not go to school in the early part of her life? जो अनीता थी वो अपने जीवन का जो उसका शुरुआती समय था तो उसमें वो स्कूल क्यों नहीं जा पाई। जैसा कि हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, तो जो अनीता का बचपन था वो उसका बचपन बकरियों को चराते हुए गुजर गया था, लेकिन जो उसके पेरेंट्स थे वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे उसे स्कूल जाने के लिए। तो एक दिन जब उसके टीचर आए थे तो उसके टीचर ने उसके पेरेंट्स को समझाया था कि जो एजुकेशन है वो हर एक बच्चे का अधिकार है और एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल, उसके माता पिता को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने बचपन के शुरुआती समय में स्कूल नहीं जा पाई थी। हाउ डू हनी बीज कलेक्ट नेक्टर, जो हनी बीज होती है, जब मधुमक्खियाँ होती है, वो फूलों का रस कैसे इकट्ठा करती है। तो बीज कलेक्टेड नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, जो बीज होती है वो फूलों से उस रस को इकट्ठा करती है। द बीज क्लाइम इनटू द फ्लावर, जो मधुमक्खियाँ होती है वो फूल के ऊपर चढ़ जाती है। एंड सक अप द नेक्टर विद देयर स्ट्रो लाइक माउथ, और वह फूल के उस रस को अपने मुंह से उसे खींच लेती है और उसे इकट्ठा करती है। कलेक्टेड इन अ लिटिल सैक कॉल्ड अ क्रॉप, और उसे ले जाकर अपने हाइव में जो छोटे छोटे उसने हॉल बना रखे हैं, जो उसने छोटे छोटे वो सैक बना के रखती है, उसमें वो उन्हें इकट्ठा कर देती है। व्हाट इज अ गर्ल स्टार प्रोजेक्ट, गर्ल स्टार प्रोजेक्ट क्या है। तो जो एक गर्ल स्टार प्रोजेक्ट है उसमें उन असाधारण कहानियाँ इसमें दिखाई गई है। इसमें गर्ल स्टार प्रोजेक्ट में असाधारण कहानियाँ दिखाई गई है साधारण लड़कियों की, जिन्होंने कि अपने जीवन को स्कूल जाकर बदल दिया। गर्ल स्टार प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स, असाधारण कहानियाँ ऑर्डिनरी गर्ल्स साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियों को इसमें शामिल किया जाता है। वो हैव चेंज्ड देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल, जिन्होंने कि अपने जीवन को स्कूल जाकर बदला था। What is the uses of honey? शहद के क्या क्या यूजेस हैं। हनी इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज़, कोल्ड एंड कफ, हीलिंग ऑफ बाउंड्स, स्किन प्रॉब्लम। और जो हनी होता है उसे हम सर्दी खांसी जुकाम में भी यूज़ करते हैं। उसे हम हमारी जो आई डिजीज़ हो जाती है, मेनली आँखों में भी शहद को डाला जाता है आँखों की सफाई के लिए। और कुछ लोग होते हैं घाव भरने के लिए भी शहद का यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई मधुमक्खी काट लेती है तो आप उस पर शहद लगा लेते हैं, तो उसका जो पेन है, थोड़ा जो स्वेलिंग आनी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है उससे। कुछ लोगों की स्किन प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें, तो वहाँ पर भी शहद का यूज़ किया जाता है। कुछ लोग जो मोस्टली वर्कआउट वगैरह करते हैं या वर्कआउट नहीं भी करते हैं, वो सुबह खाली पेट पानी में नॉर्मली शहद मिलाकर पीते हैं। कुछ लोगों को जो वेट लॉस वेट गेन करना होता है तो वो लोग भी शहद का यूज़ करते हैं। व्हाट फर्स्ट एड विल यू गिव इफ़ अ बी स्टिंग अ पर्सन, अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी इंसान को कोई मधुमक्खी काट लेती है तो आप उसका फर्स्ट एड मतलब होता है कि सबसे पहले आप मतलब क्या करेंगे, उसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करेंगे। तो वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर, उस एरिया को हमें पानी और साबुन से धोते हैं। मतलब ये है कि ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है कि कुछ लोग किसी चीज़ को मानते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ के मानते हैं। तो ये है जो हम उसका फर्स्ट एड के बारे में बोल रहे हैं। बाद में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर वो डॉक्टर उस चीज़ को देखते हैं। मेनली अगर घर पे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई ऑन आइस पैक, उन्हें बर्फ़ लगाते हैं उस एरिया पर, हनी भी लगाते हैं, कुछ लोग एप्पल विनेगर भी यूज़ करते हैं, कॉलगेट भी लगाते हैं, कुछ लोग वहाँ पर ऑनियन भी लगाते हैं। तो सभी का अलग अलग मेथड होता है इस चीज़ से डील करने का।
नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर इज द कीपिंग ऑफ बीज स्पेशली ऑन अ लार्ज स्केल। एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर एक बी कीपिंग है, मतलब कि आप मधुमक्खियों को एक बड़े स्केल पर, एक बड़े पैमाने पर जब मधुमक्खियों को रखते हैं तो उसे एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को आप एपीकल्चर कह सकते हैं। इट प्रोवाइड्स बीज विद अ सेफ प्लेस टू वर्क एंड लिव। जो ये एपीकल्चर होता है, इसमें मधुमक्खियों को एक सेफ जगह पर रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और जिससे कि वो मधुमक्खियाँ वहाँ पे काम करती है, अपना शहद फूलों से रस इकट्ठा करती है और शहद बनाती है। तो मेनली अगर आपसे पूछा जाए कि एपीकल्चर क्या है, तो मधुमक्खी पालन को ही हम एपीकल्चर कहते हैं, बी कीपिंग को हम एपीकल्चर कहते हैं। राइट अबाउट द आंट्स एंड देयर ग्रुप्स। आपको आंट्स के बारे में, चींटियों के बारे में और उनके ग्रुप के बारे में लिखना है। आंट लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बी। जो आंट्स होती है वो एक साथ रहती है, एक साथ ही काम करती है जैसे कि मधुमक्खियाँ करती है। द क्वीन आंट लेज द एग। जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। द सोल्जर आंट्स लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट्स नेस्ट। जो सैनिक जो चींटी होती है वो उस नेस्ट की देखभाल करती है। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट। जो वर्कर चींटियाँ होती है, जो काम करने वाली आंट्स होती है, वो पूरा दिन खाने की तलाश में बिजी रहती है, खाने को ढूंढती है, इकट्ठा करती है और उसे अपने नेस्ट तक लेकर आती है। जो चींटियाँ होती है उनकी सेंस ऑफ स्मेल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ आंट्स। जो आंट्स की जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आप अपने घर में कभी ये करना कि आप कहीं पर भी थोड़ी शुगर डाल दो या कुछ भी मीठा डाल दो, तो आप देखना वहाँ 10 से 15 मिनट के आसपास वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है और सबसे पहले एक चींटी आती है, उसके बाद बहुत सारी चींटियाँ उसको फॉलो करते हुए आ जाती है। क्योंकि जब चींटियाँ चलती है तो वो फर्श पर अपनी एक स्मेल छोड़ते हुए जाती है, जिससे कि दूसरी चींटियाँ होती है वो उस स्मेल को फॉलो करते करते उसके पीछे आ जाती है। इन द लास्ट मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसका आपको जो आंसर है वो लॉन्ग में लिखना है। इसमें हमारा है राइट अबाउट बीज एंड देयर हाइव। आपको मधुमक्खियों के बारे में और उनके जो हाइव होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है। अ बी हाइव is a structure in which bees are kept designed so that the bees keeper can collect the honey that they produce। जो बी हाइव होता है, जो उनका एक मधुमक्खी जो छत्ता बनाती है अपनी, वो एक स्ट्रक्चर होता है। उसमें देखना आप अंदर तक छोटे छोटे होल बनाती है जिसमें जो मधुमक्खियाँ हैं वो अपना शहद इकट्ठा करती है जिसे वो बनाती है उसे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बीज इन अ हनी बी हाइव। जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें बहुत तरह की इसमें जो मधुमक्खियाँ पाई जाती है। उसमें वर्कर बीज होती है, ड्रोन होते हैं, ड्रोन मतलब कि मेल बीज होती है उसमें, और क्वीन बी होती है, रानी मक्खी होती है। एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग। हर एक जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें एक रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। जो वो छत्ता होता है उसमें ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कौन सी बीज होती है? उसमें सबसे ज़्यादा हमारी वर्कर बीज होती है। दीज बीज वर्क ऑल डे। जो ये बीज होती है ये पूरा दिन काम करती है। दे मेक हाइव लुक आफ्टर द बेबी बीज। वो इस छत्ते को बनाती है। और जो क्वीन बी जो बेबी जो अंडे देती है, उससे जो बेबी निकलते हैं उनकी भी देखभाल वर्कर बीज ही करती है। एंड कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। और जो फूलों से उनका रस इकट्ठा करती है। तो जो इसमें मेन काम होता है वो वर्कर बीज का होता है। अगर वर्कर बीज काम ना करे तो बाकी जो सभी बीज है वो भूखी मर जाएगी। और जो हमारा मेल बी होता है उसका कोई स्पेशल काम नहीं होता है एज वर्कर इन द हाइव। सो द मेल बी ड्रोन। मेल बी को क्या बोलते हैं? ड्रोन। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक नंबर में से पूछा जा सकता है। मेल बी ड्रोन हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर इन हाइव। जो मेल बी होता है उसका कोई स्पेशल काम नहीं होता है हाइव में। नाउ जो अब हमारे चैप्टर है ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने पूरी कोशिश की है कि चैप्टर के हर पोर्शन से मैंने इसमें क्वेश्चन पुट किए हैं, इसीलिए जो ये चैप्टर है इसके 2 पार्ट बने हैं हमारे।
और अगर आपको मेरी वीडियो, अगर आपको मेरी वर्कशीट पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी कमेंट करने से ये होता है कि मुझे भी सारी नेगेटिव पॉजिटिव साइड्स का पता चल जाता है, और अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो सच में मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अपने काम को और बेहतर तरीके से आपके सामने उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।